सर वो लास्ट लेक्चर क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर्स। क्या क्वेश्चन दिया था मैंने? लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 3 to the power हाँ 9। चलो वो डिस्कस करते हैं। ओके क्या आंसर आया एवरीबॉडी इसका? 3 की पावर 999 लास्ट 2 डिजिट्स। एनीबॉडी? क्या आंसर आज का शेयर नहीं करना है क्या तुम्हें? नहीं डिस्कस करना। आंसर नहीं बोलोगे तो मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। ये अटेम्प्ट किया कुछ नहीं बोलोगे तो फिर आई विल नॉट डिस्कस। लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया था सर। चल तू भी नहीं करके आई रेवती? सर 67 आया। 67 है ओके। चलो जल्दी से फंडा बताओ क्या करते थे हम 3 या 3 का स्क्वायर या 3 का क्यूब जो 10 के किसी मल्टीपल के प्लस माइनस 1 में होता है। याद आया एवरीवन? यस सर। तो 3 तो नहीं होता, 3 स्क्वायर तो होता है। तो 3 इंटू 3 की पावर 998 कर दिया। 3 इंटू 3 स्क्वायर रेज टू पावर कितना हो जाएगा? 499 हो जाएगा आई थिंक। देखो जल्दी से। यस सर। अब 9 को क्या लिखूंगा मैं? 10 10 minus minus 1 raised to power 499. So 3 into 499 C naught into 10 सब 10 के मल्टीपल होंगे ना? Can I say like that? हाँ भाई। Yes. यस सर। तो कैसे बताऊँ? Just hold on. तो 499 C naught into 10 की पावर 499 and so on. अपन यहाँ पे देखें तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा? -499 C 497 into 10 स्क्वायर प्लस 499 C 498 into 10 की पावर 1 माइनस 499 C 499। बताओ ये एक्सपांशन ओके एवरीवन? यस सर। हाँ तो ये कितना हो गया? 3 इंटू जो मैंने रेड के टर्म्स किए हैं वो सब कितने 10 के मल्टीपल्स होंगे? कमान 100 के मल्टीपल्स होंगे। देखो यस सर। यस सर। तो 3 इंटू 100 के प्लस 499 C1 इज 499 इंटू 10 माइनस 1। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ये 100 का मल्टीपल है प्लस 499 इंटू 3 कितना होता है? 15194197 ऐसा कुछ। 7 2 27 27 2 12 14 1497 14970 माइनस 1 हो जाएगा। कम ऑन -3 सॉरी। तो यस सर। अब इनमें भी ये 1490 को तो मैंने सबको 100 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दिया और 70 माइनस 3 बचेगा। 100 के प्लस 67 एग्री करो यस सर। एवरीवन। तो क्या आंसर हो गया? लास्ट 2 डिजिट्स कितने हैं? 67। 67। 67। सबको क्लियर? यस सर। ये होमवर्क क्वेश्चन अभी कॉपी करने का टाइम नहीं दूंगा, ये घर पे करोगे बाद में, मतलब लेटर ऑन। इसका आंसर एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? 21। 21 is correct. I think so ना 21 में। let me check but I think it's correct. check कर लेता हूँ मैं एक बार। नहीं मेरे पास है नहीं। और किसी को आंसर आया? Anybody else? चलो अब जल्दी से बता रहा हूँ मैं तो फिर, क्योंकि मुझे आंसर याद नहीं है तो फिर चेक करना ही पड़ेगा। 17 स्क्वायर रेज टू पावर 128। 17 स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि 17 स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 289। 389। कितना होता है 17 स्क्वायर? 289। 289 ही होता है ना? यस सर। 289 सर। 290 माइनस 1 रेज टू पावर 128। तो सारे 100 के मल्टीपल्स होंगे एक्सेप्ट लास्ट टू टर्म 128 C 127 into 290 प्लस 128 C 128। आर यू ओके? यस सर। अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है बट कोई नहीं, तुमने सीखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे लास्ट टू टर्म जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आए, यहाँ पे लास्ट टू टर्म नेगेटिव आएंगे। देखो ये इसकी वैल्यू 128 into 290 प्लस 1। अब इतना सिंप्लीफिकेशन तो करना पड़ेगा।
128 into 29 करना पड़ेगा. 2 7 18 7 25 5 2 9 11 256 2 1 1 7 3 7 1 2 0. 100k minus 3 7 1 2 0 plus 1. कैसे सिंप्लीफाई करूंगा? ये सब तो निकाल दूंगा. कम ऑन. 100k में माइनस, Yes. मतलब कैसे समझाऊं तुम्हें? चलो ऐसे समझाता हूँ. 100k माइनस 37119 आएगा. कम ऑन. ओके करो. Yes, sir. Yes, sir. तो ये 37100 को तो मैंने 100 के मल्टीपल में एक्सट्रैक्ट कर लिया और माइनस 19 बचेगा. एग्री करो. अरे लास्ट टू डिजिट्स. Yes, कम ऑन. sir. यस और नो एवरीबॉडी. Yes, sir. कोई इशू है क्या यार? ये भी समझाना है ढंग से, कबूतरों की तरह. माइनस 37100 माइनस 19 है, तो इन सबको तो वापस 100 में ले लिया ना मैंने. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 100 एंड माइनस 19. अब लास्ट टू डिजिट्स 19 होंगे या कुछ और होंगे? कुछ Which और one sir. is it? हाँ, 100 रिमाइंडर में minus भी 19. समझा दिया. एक 100 वाला टर्म और लेना पड़ेगा. कम ऑन. Yes, sir. प्लस 81. तो लास्ट टू डिजिट्स का आंसर कितना है? 81, 81. नॉट 21. क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो लेट मी नो. अभी कॉपी नहीं करना है, सिर्फ देख लो. लेटर ऑन कॉपी. अभी हम बीटी फटाफट फिनिश करना चाहते हैं. आई होप if you are not done, leave some space. In last, write down the heading: integral and fractional part. Integral and fractional part. Okay. तो ऑब्वियसली ये दोनों पता है, ये इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट दोनों फंक्शंस हैं जो हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे. बट अभी मैं ये पार्ट फिनिश कराना चाहता हूँ, इसलिए अभी करा रहा हूँ. थोड़ा सा बता रहा हूँ बस. तो कोई भी एक नंबर होता है 1, जैसे 4.7, तो उसका एक इंटीग्रल पार्ट है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है. कम ऑन, एग्री करो. Yes, sir. तो बस इंटीग्रल पार्ट को आई से डिनोट करते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को किससे डिनोट करते हैं? F, sir. बोलो जल्दी. एफ से. F, sir. हाँ, इंटीग्रल पार्ट को कभी कभार आई भी लिखते हैं और कभी कभार ये ऐसे भी लिखते हैं. इसको बोलते हैं बॉक्स एक्स. क्या बोलते हैं? Box बॉक्स X. एक्स. मतलब बॉक्स एक्स और आई अलग अलग चीज है, सेम चीज है? Same चीज. सेम चीज है. फ्रैक्शनल पार्ट को एफ से भी डिनोट करते हैं और इस टाइप के लेटर से भी डिनोट करते हैं. फ्रैक्शनल एक्स बोलते भी ऐसे ही है, फ्रैक्शनल एक्स. यहाँ तक क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. फिर मैं तुमसे पूछूं, बॉक्स ऑफ 3.2 कितना आंसर है? खुद सोचो क्या होगा. बॉक्स ऑफ 3.2. 3. 3. बॉक्स का मतलब इंटीग्रल पार्ट. व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3.2? 3. करेक्ट. ओके, व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2? 0.2. 0.2. ओके, व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.999? 0.999. 999. 999. 999. और इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होता है वैसे? 3. 3. 3. 3. चलो अब मैं थोड़ा सा, अगर जैसे 3.99999 करूंगा वो ही सेम आंसर ही रहेगा. एक मिनट लैग हो रहा है, थोड़ा हटाने दो. इसके कैसे करेंगे? कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग. यहाँ तो कॉपी करो जल्दी से.
Just hold on. बस बच्चों 2-3 सेकंड रुको एक बार. सॉरी म्यूट हो. आवाज आ रही है सबको अब? Yes, sir. Yes, sir. Are you able to see this now? Okay. So integral and fractional part कर रहे थे हम. वापस रिवाइज करते हैं एक बार. Integral and fractional part. So as I said, कोई भी इंटीजर होता है like let's say 1.7 तो उसका एक इंटीग्रल पार्ट है और इसका एक फ्रैक्शनल पार्ट है. इसको हम बॉक्स एक्स या फिर आई से डिनोट करते हैं, इसको फ्रैक्शनल एक्स या फिर एफ से डिनोट करते हैं. तो जैसे तुमने जवाब दिया था 3.9 का बॉक्स होता है 0.9, while fractional part of x होता है 3 and fractional part होता है 0.9. while box of 3.999 कर दूंगा तो भी आंसर तो 3 रहेगा यहाँ का.
और यहाँ का आंसर कितना हो जाएगा 0.999। तो आंसर में बॉक्स ऑफ 4 कितना हो जाएगा 4 4। 4 बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 कितना हो जाएगा 0 0। 0 क्या समझ में आया कि i तो हमेशा इंटीजर होता है, एग्रीड और नॉट? yes sir और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है? कम ऑन 0 to 1 0 to 1। और ब्रैकेट्स देखो किस पे क्लोज लिखा है मैंने 0 पे 0 पे, और 1 पे कैसा open ओपन। bracket क्यों? क्योंकि 0.999 पहुंच जाएगा, 0.999, 0.49, 0.59, बट कभी 1 एग्जैक्ट नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो तो वैसे ही जैसे ही होगा इंटीजर नेक्स्ट वो 0 हो जाएगा। एग्रीड बच्चों? yes sir Yes, sir. Yes, चलो sir. कॉपी कर लो ये वाला यहाँ तक। आई होप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखो, if 7 plus 4 root 3 raised to power n is equals to I plus f, for n to be a natural number, first part, prove I is n prove first part I is an odd integer, second part, find the value of 1 minus f into I plus f। देखो इन टाइप के क्वेश्चन में फिक्स अप्रोच रहती है, कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूँ। जस्ट कॉपी टिल हियर एंड फोकस ऑन द स्क्रीन देन। चलो मेरे साथ देखो, अब लिखना बंद करो। हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये 7 plus 4 root 3 raised to power n को तो I plus f लिख दिया, वेरी गुड। एंड कीप दैट इन माइंड कि f कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है एवरीवन 0 to 1 0 to 1। अब हम इसी का कॉन्जुगेट लेंगे, हर इस टाइप के क्वेश्चन में हर बार कॉन्जुगेट लेना है, अदरवाइज वो फिर इस सिलेबस का, इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है। सिंपल 7 minus 4 root 3 raised to power n लेंगे। अब तुम्हें ये समझना है कि 7 minus 4 root 3 जैसा ही लिया वो 0 to 1 के बीच में ही होगा, तभी वो क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं। देखना 7 minus 4 into 1.7 रफली 7 माइनस कितना होगा 3.4 6.8। क्या ये वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही होगी ना बच्चों? yes sir तो 0 to 1 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर की पावर करोगे, कम ऑन, वो भी 0 to 1 के बीच में ही होगा। एग्री करो? yes sir तो इसलिए हम 7 minus 4 root 3 को क्या मान लेंगे, एक फ्रैक्शनल पार्ट मान सकते हैं, ऐसा ही। yes sir बट कम ऑन, सेम एफ तो नहीं होगा, जरूरी था ना कि सेम एफ हो। एग्री करो? Yes, sir. इसलिए जी मान लिया। तो मतलब जी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, वापस बताना। 0 to 1 0 to 1। यहाँ तक क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. अब हमेशा हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा फिक्स है, इन दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है। व्हाट डिड आई से, रिपीट? Add or subtract. ऐड या सब्ट्रैक्ट, दैट डिपेंड्स अपॉन किस टाइप का दे रखा है, सो दैट इररेशनल टर्म्स नहीं आए। कम ऑन, याद करो, प्लस करते हैं तो किस टाइप के टर्म्स आते हैं? C0 C2 वाले या C1 C3 वाले? याद करो। C0 C2 हाँ, C0 C2 हाँ, C0 C2 वाले आते हैं, करेक्ट? तो देखें उससे हट रहा है नहीं हट रहा है। ट्वाइस ऑफ n C0 इनटू क्या आ जाएगा? कम ऑन, 7 की 7 पावर to power n. प्लस n C2 इंटू 7 की पावर n माइनस 2 इंटू 4√3 का स्क्वायर ना। Yes, sir. Yes, तो sir. बताओ क्या ये ओके है या नहीं ओके? मैंने बता दिया एजेंडा क्या था। Okay, sir. बिल्कुल Okay. ओके। क्यों? क्योंकि इररेशनल टर्म हट रहे हैं ना भाई, एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यही करना है। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके, तो 7 प्लस 4√3 को तो हमने I प्लस एफ लिखा था, एग्री करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और इस वाले टर्म को क्या नाम है? 7 माइनस 4√3 को क्या लिखा था? G लिखा था। कम ऑन, G. एग्री करो। यस, Yes, sir. एंड राइट साइड एग्री करो कि इट इज इंटीजर, और ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल है, सब इंटीग्रल है। इंटीग्रल इनटू 2 इज ट्वाइस ऑफ इवन इंटीजर। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. क्या ये समझाना है क्या किसी को? ट्वाइस ऑफ इंटीजर क्या होता है? इवन इंटीजर ही होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आ गई। अब लास्ट f और g के बारे में कंक्लूड करना है। f lies between 0 to 1, all of you agree. g lies between 0 to 1, all of you agree. So अब बताओ, मैक्सिमम टू मिनिमम केस में कोई भी सर्कमस्टेंस में f प्लस g कहां से कहां तक वेरी करेगा? सोच के बोलो। वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है? 0 to 1.8 है. तो मिनिमम टू मिनिमम f प्लस g कितना हो सकता है? एनीबॉडी? 0। कम ऑन, जब दोनों के दोनों 0 हो जाए, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ओपन। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक मेरे साथ हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे ही इसी इक्वेशन में लिख देता हूँ, बार बार नया कौन लिखे। ये इंटीजर है, इंटीजर प्लस समथिंग इज ट्वाइस ऑफ इवन इंटीजर। ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. तो इसका क्या मतलब निकला कि f प्लस जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? डेसिमल या इंटीजर? कम ऑन, इंटीजर प्लस इंटीजर ही इंटीजर होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये सबको क्लियर है कि f प्लस जी को इंटीजर होना ही है? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाई? टेल मी द रीजन, अगेन टेल मी द रीजन। Because integer plus integer is integer. इंटीजर प्लस डेसिमल कभी इंटीजर नहीं होगा, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. So f plus g integer, and what is the only integer in the interval this? Come on, One. 0 तो ओपन ही होगा। आई होप तुम दिमाग लगा रहे हो, दोनों 0 नहीं हो सकते हैं ना। 1. हाँ, तो therefore f plus g has to be 1. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ, ये सबको क्लियर है? Yes, sir. अरे एक चीज, यहाँ हमने क्लोज 0 लिखा है, वो क्लोज 0 है तो ना, वो तो ओपन 0 है। कम ऑन, मैं तुम्हें वैल्यू भी निकाल के बताई थी। 0.2 के आसपास है, याद आया? Yes, sir. Yes, तो sir. उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो कुछ होगा ना, 0 to 1 के बीच में 0 तो नहीं होगा ना, इसलिए 0 ओपन ही है। कम ऑन, Yes, sir. तो यह सबको क्लियर हो गया। f प्लस जी इज 1। अब बताओ फोर्थ को कहाँ पे रखने वाला हूं मैं? थर्ड में। देखो जल्दी से, I plus 1 is twice k. This implies I is equals to 2k minus 1. इसका क्या मतलब है? फर्स्ट पार्ट देखना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या? I is an odd integer. क्या प्रूव हो गया? क्या I is an odd integer, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Which is odd integer. So therefore hence proved first part. बताओ सबको क्लियर बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. मतलब हमने क्या कंक्लूड किया? वापस रिवाइज करते हैं। देखो, पहले तो वो नॉर्मल इक्वेशन लिखी, फिर उसका कॉन्जुगेट लिखा, कॉन्जुगेट के बारे में जज किया कि वो 0 to 1 के बीच में होगा। फिर क्या रहता है? या तो ऐड करना पड़ता है या फिर Subtract. सब्ट्रैक्ट, डिपेंडिंग अपॉन इररेशनल टर्म हट जाए। तो हमने देखा ये तो 2 टाइम्स है, मतलब ट्वाइस ऑफ इवन इंटीजर। फिर हमने जज किया कि f प्लस जी 0 से 2 के बीच में लाई करेगा,
बट f प्लस जी को तो इंटीजर होना है, therefore f प्लस जी हैज टू बी 1। फिर इसको उसमें रख दिया, तो i प्लस 1 इज 2k, i इक्वल्स टू 2k माइनस 1। बिल्कुल ओके बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सेकंड पार्ट में क्या था? i माइनस 1 माइनस f, 1 माइनस f इंटू आई प्लस f की वैल्यू निकालनी है। f प्लस जी कितना था बताना? 1. 1. मतलब 1 माइनस f कितना हो जाएगा? g हो जाएगा एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. अब g किसको एज्यूम किया था बताना मुझे वापस? 7 माइनस, याद है कॉन्जुगेट? Yes, sir. Yes, sir. 7 माइनस 4 रूट 3 रेस टू पावर n को एज्यूम किया था, याद करो। Yes, sir. और i प्लस f कौन है? 7 प्लस 4 रूट 3 रेस टू पावर n, कुछ दिखा? Yes, sir. टोटल पावर n हो जाएगा, कम ऑन, a प्लस बी, a माइनस बी, Yes, sir. Yes, sir. 49 Yes, sir. माइनस 48. 48 रेस टू पावर n। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? बोल दो जल्दी से। 1. 1. 1 इज द फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है। कॉपी करो यहाँ पे। यस, हो गया कॉपी सबका? Yes, sir. 1 minute, sir.
Done, sir. Okay, I can give next question now, everybody. Yes, sir. Okay, I hope हो गया है. चलो करो question. Let R is equals to 6 root 6 plus 14 raised to power 2n plus 1. 2n plus 1 इसलिए दिया है मतलब कि odd है ऊपर वाली पावर. F is R minus box R. F is R minus box R. This is GIF. Greatest integer function मतलब वही fractional integral part. Is that clear? Yes, sir. हाँ बच्चों, ये फंक्शन चैप्टर का नोटेशन है, बट मैं बता चुका हूँ ये मतलब क्या है. इंटीग्रल पार्ट. ठीक है, ऐसे लिखते हैं. ये दिखाने के लिए कि ये ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट्स नहीं है. दिस डिनोट्स अगेन Integral part. इंटीग्रल पार्ट. हाँ. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r into f. n is a natural number. Option A 2 की पावर n plus 1. Option B 20 की पावर 2n. Option C 20 की पावर 2n plus 1. Option D 2 की पावर n. Option E सबके भले के लिए none of these. चलो जल्दी से निपटाओ उसको. आई होप सबने कॉन्जुगेट लिखा. कॉन्जुगेट वाला लिख दिया. Yes, वहां तक sir. पहुंच गए. Yes, sir. ओके, अब ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके खुद फील करो. आफ्टर 30 सेकंड्स आई आस्क यू. तो तब तक तुम्हारा जज हो जाना चाहिए कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. ना तो हमेशा ऐड होता है, ना तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है. तो थिंक एंड डू. आई प्लस है 6 रूट 6 माइनस 14. जो भी बड़ा होता है ना, कभी हो सकता है 14 माइनस 6 रूट 6 भी लिखना पड़े. इज एवरीबॉडी लिसनिंग? Yes, sir. तो कौन पॉजिटिव होगा बस वो देख लेना. कि 6 रूट 6 इज ग्रेटर देन 14 या 6 रूट 6 इज लेस देन 14, उसके हिसाब से. तो 2.2 into 6 ऐसे ही कुछ होता है ना. ये 12 13 ये तो छोटा होता है. कम ऑन, क्या सबको समझ में आया? एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes. 6 root 6 is bigger than 14 or smaller than 15? 6 root 6 30 बड़ा है यार. मैंने कुछ गलत किया है क्योंकि 6 root 6 का स्क्वायर 36 216 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है. तो मतलब यही बड़ा होगा फिर तो. क्या Yes. समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. क्या बोला मैंने? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? रूट 6 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? एनीबॉडी रिमेंबर? 2.236 नहीं होता है वो, तो रूट 5 होता है. 2.44. 2.4 समथिंग होता है. यस, ये सही ले रहे हो. फिर कौन सा लेना है, ये वाला या ये वाला? व्हाट यू टेल मी. 6 root 6 minus 14. 6 root 6 minus 14. करेक्ट. तो इसको हम लेंगे जी. अब डिसाइड करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट. 30 सेकंड्स और है आपके पास डिसाइड करने के लिए. फिर रैशनल टर्म हट जाना चाहिए.
क्या डिसाइड किया, ऐड या सब्ट्रैक्ट? Subtract. Tract. वेरी गुड। 6√6 plus 14 raised to power 2n plus 1 minus 6√6 minus 14 raised to power 2n plus 1 अगर मैंने करा तो ट्वाइस ऑफ कौन से C1 C3 वाले बचते हैं ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर C1 करूंगा तो 6√6 जो फर्स्ट वेरिएबल है उस पर डिफरेंस आएगा, कमॉन, वही तो चाहता हूं मैं, क्योंकि इवन आएगा Yes, तो मेरा sir. काम बन जाएगा, कमॉन। Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप सबको दिख गया कि ये तो 2k है, बस वही। तो ये i प्लस एफ माइनस जी इज इक्वल टू 2k आ गया। तो यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब इंटेलिजेंटली बताओ कि तुम्हें किसके बारे में जज करना है, f प्लस जी या f माइनस जी? F minus G. हाँ, तो जल्दी से जैसे मैंने डिस्कस किया था वैसे ही अब f माइनस जी की रेंज निकालो पहले। f lies between 0 to 1, g lies between 0 से 1। ऑब्वियसली कोई भी 0 नहीं है तो ओपन कर दो, और अब सोचो कि f माइनस जी कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, कौन? 0 से -1. क्या बोल रहे हैं बच्चे? अच्छा, आप चिल्ला के तो बोलो यार, f माइनस जी कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा? 0 to minus है प्रशांत, क्या बोला? 0 to minus 1. 0। f minus g, anybody else? 0 to 1. मिनिमम कितना लेगा? 0 नहीं है, नेगेटिव -1 to 0. Minus 1. f minus g varies from -1 to 1। सोचो आप खुद से, बताओ, जल्दी सोचो। Yes, sir. कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जब ये 0 की तरफ होगा और ये 1 की तरफ होगा तो f माइनस जी -1 हो जाएगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और मैक्सिमम कब हो जाएगा? जब ये f मैक्सिमम हो जाएगा और ये मिनिमम साइड पे जाएगा तो हो जाएगा ना, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. तो अब बताओ, f माइनस जी फर्स्ट इक्वेशन से f माइनस जी हैज टू बी इंटीजर। क्या ये सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर बोलो, दिस इंप्लाइज Zero. f माइनस जी की वैल्यू कितनी होगी? मॉन 0. 0. 0. क्या ये सब बच्चों को क्लियर है कि f विल बी इक्वल टू g? Yes, sir. Yes, sir. तो बस वैसा ही क्वेश्चन था ना, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज तो आ सकता है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब जल्दी से उस फर्स्ट इक्वेशन में लिखो, वहां तो अब रखने से कोई फायदा नहीं होगा, बस वो तो i इज 2k इंटीजर, ठीक है। अब जो निकालने को बोला है उस पर ध्यान दो, r इंटू एफ। r क्या था? i प्लस एफ इंटू एफ। सोचो अब खुद से। f और g बराबर हो गए। ओके, आई होप इनफ ट्राई कर लिया।
So R into F is I plus F into F. कैसे वैल्यू निकालेंगे, कौन बता सकता है? सर F को F G को रख G रख दीजिए। देंगे। बिल्कुल सही। F को क्या रख दो? G रख दो। G। हाँ, अब I plus F कौन है? यही है ना बच्चों, 6 root 6 plus 14। Yes sir. Yes sir. और G कौन है? 6 root 6 minus 14। 14. बिल्कुल सही। सबको दिख रहा है A plus B A minus B everyone? Yes. Yes Yes sir. sir. Yes, sir. 6 root 6 का स्क्वायर minus 14 का स्क्वायर रेज टू पावर 2n plus 1। कितना हो गया ये? 20. 20. 20 216 minus 196 is 20 raised to power 2n plus 1 is the answer. कौन सा ऑप्शन था ये? C. C. The क्या सबको क्लियर हो गया आप तो? Yes, Yes sir. sir. कॉपी फास्ट। That finishes BT end. ठीक है?